हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे वीडियो की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि अगर कोई विद्यार्थी सीटेट की तैयारी पूरी नहीं भी किया है और कोई विद्यार्थी जो कि तैयारी अभी शुरू भी कर रहा है और चाहता है कि हम एक बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकें और या फिर उसको पास कर सकें सीटेट को, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज का ये वीडियो आपको वो रास्ता दिखाएगा कि आप अभी से भी 10 दिन के अंदर में भी आप सीटेट पास कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगी टेक्निक, तो पूरे वीडियो को आप एकदम अच्छे से देखेंगे और एक एक सेकेंड में आपको बहुत सारे टेक्निक मिलेंगे, तो आप एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। दोस्तों इसमें सिखाया जाएगा कि हम ऑप्शन के ट्रिक यानी ऑप्शन को ट्रिक से कैसे हम निकाल सकते हैं, सही उत्तर क्या होगा, या तो पैसेज सॉल्व दोस्तों करते हैं हम लोग, चाहे वो इंग्लिश पैसेज हो, हिंदी पैसेज हो, चाहे वो संस्कृत का पैसेज हो, उर्दू पैसेज हो, किसी भी लैंग्वेज के पैसेज को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो टेक्निक क्या होगा उसको भी समझेंगे और साथ में समझेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन ट्रिक दोस्तों क्या होता है। तो इतने सारे ट्रिक, अगर ये तीनों पॉइंट आपका कवर हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ट्रिक लेते हैं हम लोग ऑप्शन का ट्रिक। देखिए ऑप्शन का ट्रिक क्या कहता है कि आपका जो ऑप्शन दोस्तों होता है, ऑप्शन में कई जगह पे आप देखते हैं उपरोक्त सभी या तो ए बी दोनों। अभी के टाइम में क्या देखने मिल रहा है कि कूट वाला सवाल देखने को मिल रहा है। तो कूट वाला सवाल में भी कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा कि ये सभी यानी ए बी सी सभी होंगे, ए बी सी डी सब होंगे, या फिर ए और बी दोनों होंगे। तो इस तरह के जो ऑप्शन आपको देखने मिले तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आप इस उत्तर के साथ अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर 90% चांस है कि सही होने वाला है। देखिए आपका जो उपरोक्त सभी है, इस तरह के सवाल कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा 150 क्वेश्चन दोस्तों की 10 क्वेश्चन मिलेगा और इस 10 क्वेश्चन में 90% चांस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन में ये चांस है कि उसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, उपरोक्त सभी ही होगा। तो जब जब आपको मिले कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला में अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसका उत्तर कैसे लगाएं, इसका उत्तर हम भूल गए हैं, सीधा आंख मूंद के मार देना है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन उपरोक्त सभी लगाते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है नहीं, तो डरने वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ही कठिन या बहुत ही टेढ़े प्रश्न होंगे, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन होगा। तो अगर बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ वर्ड में आपको फंसा दे रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अगर वहां पे सबसे लंबा जो ऑप्शन दिया गया हो, ये सब विषय में लागू होगा दोस्तों, ईवीएस का पेडागोजी में, मैथ का पेडागोजी में, बाल विकास में, ये सब में लागू होगा कि अगर जो सबसे लंबा या जो बड़ा ऑप्शन दोस्तों है आप उसको चुन लीजिए, वो आपका उत्तर होने का चांस 90% बन जाता है। ध्यान रखिएगा 90% की बात कर रहे हैं, 100% 90%। तो जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो सही है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम वो क्वेश्चन छोड़ के निकल रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसमें अगर हमको 90% चांस है कि वो उत्तर हो सकता है तो उसको क्यों लगाया जाए। तो दोस्तों ये तो हुआ ऑप्शन की बात और ऑप्शन चुनाव की बात। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक में। दोस्तों अगले ट्रिक को समझने से पहले आप कुछ बेसिक बातों को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए एक अध्यापक के लिए छात्र, विद्यार्थी या बच्चे जो भी लिखा रहे, छात्र कहीं लिखा रहेगा, कहीं विद्यार्थी लिखा रहेगा, कहीं पे शिक्षार्थी लिखा रहेगा, तो ये कुछ भी लिखा रहे आप समझ जाइए कि भैया ये आपके लिए क्या है, भगवान के समान है। आप उसको अपना माँ बाप के हिसाब से समझिए, भगवान समझिए, ईश्वर समझिए, गॉड समझिए, इस अल्लाह समझिए, जो समझना समझिए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि कभी भी छात्र या विद्यार्थी या बच्चे इसके खिलाफ अगर कोई भी ऑप्शन आप चुनाव कर रहे हैं तो वह ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आप देखे हैं कि भाई बच्चा जो है क्लास में बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है, क्लास में अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको पिटाई करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके लिए क्या है, भगवान समान है। तो क्या भगवान को आप मारेंगे, दंडित करेंगे? कभी भी नहीं। देखिए इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट खास के लिखे हुए हैं कि दंडित करने का प्रयास न करें। अध्यापक के तौर पे आप जब एग्जाम में बैठते तो आप क्या है, अध्यापक के तौर पे वहां पे बैठे हुए हैं, तो आप ये हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऑप्शन छात्र या बच्चे के या बालक के खिलाफ बोल रहा है, उस ऑप्शन को आप कभी नहीं चुनेंगे, चाहे वो कोई भी विषय की बात हो। अब दोस्तों आपके सामने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड रखा गया है। देखिए
यहाँ है पॉजिटिव वर्ड और यहाँ है नेगेटिव वर्ड। जैसा कि मैंने आपको समझाया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसा कि आपको मैंने समझाया कि नेगेटिव पॉजिटिव जो क्वेश्चन दोस्तों होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन 60% होता है और नेगेटिव क्वेश्चन 40% होता है। लेकिन 2021-22 का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसमें यह भी देखा गया कि नेगेटिव वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है, किसी किसी सीटिंग में ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन ही दिया हुआ है। लेकिन अमूमन जो रेशियो दोस्तों होता है वो क्या होता है, 60-40 का होता है। तो पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो भैया ऑप्शन भी पॉजिटिव होगा, नकारात्मक वाला आपका आंसर नहीं होने वाला। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है, विकास को नहीं दिखाता है, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हुआ। तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव वर्ड रहेगा। तो आप इन सब शब्दों को आप कहीं पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब वर्ड आपके हमेशा क्वेश्चन में देखे जाते हैं। जैसे देखिए पॉजिटिव वर्ड में क्या है, बालकों में जिज्ञासा बढ़ाना, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का बाल केंद्रित होना, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम विधि या पढ़ाने की विधि, शिक्षण विधि दोस्तों कैसा होना चाहिए, बालक के हिसाब से होना चाहिए। हस्तपरक गतिविधि, दोस्तों देखिए हस्तपरक गतिविधि क्या है, इसमें बच्चा खुद से काम करके सीखे। जैसे गणित में आप पढ़े होंगे प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि उसको बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, यानी कि बालक इसमें काफी एक्टिव रहे, खुद करके सीखे। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन दोस्तों मिलता होगा कि जो है त्रुटि रहित जो है आकलन किया जाए, गलत बात है। अगर आप अधिगम कर रहे हैं या बालक को अधिगम करा रहे हैं तो गलती तो वो करेगा, और जब जब गलती करेगा तब तब वो नया चीज का उत्पत्ति करेगा, नए चीज का जो है उत्पन्न करेगा, रचना करेगा, सृजन करेगा। तो याद रखिएगा त्रुटियां दोस्तों क्या है, अधिगम का हिस्सा होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और करके सीखना, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि बालक खुद से कोई काम करके सीखने का प्रयास कर रहा है तो वह ऑप्शन दोस्तों कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए नेगेटिव क्या क्या है। नेगेटिव है शिक्षक केंद्रित। अगर हम पाठ्यक्रम को या करिकुलम को यानी पाठ्यचर्या को शिक्षक केंद्रित कर देते हैं, या पुस्तक को शिक्षक केंद्रित कर देते हैं, या पढ़ाने की विधि शिक्षक केंद्रित है, तो वह बालक का विकास नहीं कर सकता, तो ये नेगेटिव है। कंठस्थ करना, रटना, याद करना सब क्या है, ये सब के सब दोस्तों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जैसे एक ही क्वेश्चन को बोला कि 10 बार बनवाइए, उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे दीजिए, सब क्या है, कंठस्थ करवाने की बात हो रहा है, रटने की बात हो रहा है, नेगेटिव है। दंड या सजा, अभी तो देखिए हम बताए थे कि दंडित करना या कोई सजा देना ये नेगेटिव होगा, जो कि बच्चों के विकास को रोकेगा। पुस्तक केंद्रित, ये भी क्या है, नेगेटिव है। हतोत्साहित करना, यानी कि डीमोटिवेट कर दिया, मोटिवेट ने डीमोटिवेट कर दिए, दोस्तों ये भी नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट याद रखेंगे। अभी और भी कुछ वर्ड है उसको देखिए, देखिए ये भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए चर्चा का अवसर देना, यानी बालक को समूह कार्य में जो है लगा देना, खेल कूद के माध्यम से पढ़ाना जिसमें कि चर्चा करने का अवसर हो। प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन। कारण का पता लगाना, यानी कोई बच्चा अगर अच्छा से नहीं कोई सॉल्व कर पा रहा है, जैसे कि जोड़ अच्छा से नहीं कर पा रहा, स्थानीय मान नहीं हो पा रहा, समाकलन नहीं कर पा रहा, पुनर्समूहीकरण नहीं कर रहा है, तो इन कारणों का पता लगाना। सृजनात्मक, रचनात्मक, ऐसी क्लासरूम का व्यवस्था करना, विद्यालय का माहौल ऐसा बनाना, क्लासरूम का माहौल ऐसा बनाना जिसमें सृजन करने की बात हो, कोई ना कोई क्रिएटिविटी की बात हो, है ना। गतिविधि आधारित अधिगम, यानी जब आप पढ़ाएं लर्निंग कैसा हो, गतिविधि आधारित, यानी उसमें बालक खुद एक्टिव हो, कोई काम करने का प्रयास करे, बालक गतिशील रहे, तो वो ज्यादा अच्छा अधिगम माना जाता है, वो पॉजिटिव माना जाता है। अर्थपूर्ण अधिगम, आप जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं वह जो लर्निंग होगी, वह जो अधिगम होगा, उसका जीवन में एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, आपके जीवन के से जुड़ा होना चाहिए, आपके जीवन में वो कारगर होना चाहिए, बच्चे के विकास में जो है वो एक अच्छा गति दे सके, बच्चे के विकास को एक सुसंगत और तर्कपूर्ण जो है रास्ता दे सके। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ये सारे वर्ड जहां भी रहेंगे आप ऑप्शन आंख मूंद के मारेंगे, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन में ये सब वर्ड जो हम व्हाइट में लिखे हुए हैं ये आपके लिए एकदम रामबाण है, इसको अगर आप याद रखिए तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं।
केवल, मात्र, ही, ये सब वर्ड आप देखे होंगे। ये सब वर्ड दोस्तों जहां जहां मिले तो नेगेटिव क्वेश्चन में ये नेगेटिव ऑप्शन जहां मिले मार दो आंसर उसको। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये सब ऑप्शन आपको कभी नहीं चुनना है। कौन सा? केवल, मात्र, ही, कठोर सजा कभी नहीं, अधिक कठिन कार्य कभी नहीं, रटना ये कभी भी नहीं, व्याकरण की बात हो, जैसे व्याकरण ये वाला कहाँ काम आएगा? हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में। ग्रामर पे अधिक जोर देने की बात हो तो दोस्तों वो क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को आप अच्छे से करके रखेंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। देखिए एक और आपको दिखाते हैं, ये पॉजिटिव है और ये दोस्तों क्या है? नेगेटिव है। तो इन सब वर्ड को आप अच्छे से कहीं पर लिख के और डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, डेली आप देखेंगे। अगर आपको फिर नंबर को दोस्तों बढ़ाना है तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको नंबर अपना बढ़ाना है और जिसको बहुत कम समय में अच्छा मार्क्स लाना है। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं पैसेज सॉल्विंग टेक्निक। देखिए पैसेज सॉल्व करने का दोस्तों सबसे पहला टेक्निक है कि आप पैसेज को पहले जरूर पढ़ें। पहला पॉइंट कि आप पैसेज को एक बार जरूर रीड करें। बिना रीड किए आप पैसेज के थीम को पकड़ नहीं पाइएगा। उसके बाद दूसरा, पैसेज से संबंधित कई सारे आपको वर्ड पूछे जाएंगे जिसमें कि सिनोनिम्स होगा और एंटोनिम्स होगा, मतलब पर्यायवाची शब्द या तो उल्टे शब्द। तो वहां अपना दिमाग आप नहीं लगाएंगे कि भाई क्या करते हैं, जैसे ये वर्ड हम जान रहे हैं इसका मीनिंग ये होता है तो इसका उल्टा वर्ड ये होना चाहिए। आप पैसेज में देखिए कि उस वर्ड का उल्टा कुछ प्रयोग किया गया है क्या, या उसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची प्रयोग किया गया है क्या। ठीक है, और आपके कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन दोस्तों पैसेज से आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप पैसेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो क्वेश्चन पूछता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारे चीजों को आप पैसेज में ही ढूंढ के मारें। मतलब कहने ये हुआ कि पैसेज बनाते समय आप जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका उत्तर आप पैसेज में ही ढूंढ करके और पैसेज के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अगर आपको वो वर्ड समझ में आ भी रहा हो तो भी आप अपने मन से उत्तर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा, पैसेज का दोस्तों टाइटल पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या है, पैसेज का शीर्षक क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि पैसेज का शीर्षक पहला पैराग्राफ में यानी शुरुआती 3 लाइन में आपको मिल जाएगा। तो पैसेज का शीर्षक निकालने के लिए पहला 3 लाइन में आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पैसेज में एक क्वेश्चन देगा आपको एक्टिव पैसिव से, जिसको आप बोलते हैं वॉइस। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक्टिव पैसिव का भी क्वेश्चन जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे आप, केवल और केवल दोस्तों फोकस करेंगे वर्ब पर। ठीक है, यानी क्रिया पे फोकस करेंगे कि वर्ब चेंज कैसे होता है। जैसे V1 V5 से होता है इज एम आर के साथ, इज एम आर चेंज होता है बीइंग के साथ, हैज हैव चेंज होता है हैज हैव बीन के साथ, वॉज वर चेंज होता है वॉज वर बीइंग के साथ, V2 होता है वॉज वर के साथ, हैड होता है हैड बीन के साथ। ये सारे पॉइंट आप अपने अच्छे से नोट में लिख के रखेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद अब देखेंगे कि पैसेज में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसका उत्तर कैसे लगाएंगे। दोस्तों बड़े उत्तर क्वेश्चन का उत्तर जो है हमेशा आप क्वेश्चन पहले पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उस क्वेश्चन को पैसेज में ढूंढ करके आप देखें कि कहाँ पर है। और अमूमन ये ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन तीसरा या फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको पैसेज के बीच में मिलेगा। तो इस तरह के कुछ टेक्निक है जो आप पैसेज में अप्लाई कर सकते हैं और पैसेज के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।